हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीटी ज्ञान नॉलेज चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यह शरीर का उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहलाता है, जिसके द्वारा शरीर में उपस्थित मेटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन आदि को शरीर से बाहर निकालता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एग्जाम्पल सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन ईटीसी, है ना। तो फिर इसमें दो वृक्क होते हैं जिसे हम किडनी कहते हैं। यह शरीर के उत्सर्जी अंग होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम के भी अंग हैं। इसके द्वारा मेटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्रीय संस्थान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी पीएच का भी नियमन करता है। मूत्रीय संस्थान में निम्न अंग सम्मिलित हैं। डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, टू किडनी है, टू यूटेरस हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरिथ्रा है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला हम समझ लेते हैं टू किडनी के बारे में। मानव शरीर में दो किडनी पाए जाते हैं जो बॉडी की मिड लाइन के दाईं एवं बाईं ओर स्थित होता है। वृक्क पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पेरिटोनियम के पीछे बिलो डायफ्राम में स्थित होता है। ठीक है। अब वृक्क की संरचना कैसी होती है? वृक्क एक बीन शेप की संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। एक वृक्क लगभग 150 ग्राम वजन का होता है। इसके 3 भाग होते हैं, फाइब्रस कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ठीक है। अब वृक्क के कार्य क्या हैं? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। वृक्क का मुख्य कार्य यूरिन का फॉर्मेशन करना होता है जो निम्न चरणों में पूर्ण होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर दूसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, फिर तीसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसका भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। आगे हम बढ़ते हैं। मूत्र का संगठन कैसे होता है? इसमें 96% वाटर प्रेजेंट होता है और 2% यूरिया प्रेजेंट होता है। और फिर क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, यूरिक एसिड, सल्फेट ईटीसी यह 2% प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है। अब मूत्र का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? यह 1.010 से लेकर 1.025 तक होता है। मूत्र का पीएच होता है 4.5 से 8.0 के बीच होता है। अब इसमें हम जान लेते हैं यूरेटर के बारे में। यूरेटर्स ऐसी नलियां होती हैं जो वृक्कों की रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक फैली हुई होती हैं। ये नलियां प्रत्येक वृक्क से यूरिन को मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। इनकी लंबाई लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। इनका व्यास जो होता है लगभग 3 mm होता है। एंड यह मूत्र नलियां वृक्क से नीचे की ओर उतरकर एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करके मूत्राशय की पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर में प्रवेश करती है और यह टिश्यू की परतों से मिलकर बनी होती है। इसमें आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर होते हैं। अब आइए जान लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर को मूत्राशय भी कहते हैं। मूत्राशय मूत्र का संग्रहण स्थल है जो नाशपाती के आकार का थैलीनुमा संरचना होती है और मूत्राशय का आकार इसमें उपस्थित मूत्र की मात्रा पर निर्भर करता है। जब ब्लैडर पूरा भरा हुआ होता है तब इसकी आकृति ओरल शेप्ड हो जाती है। पूर्ण रूप से भरा हुआ मूत्राशय ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी की ओर फैल जाता है और ब्लैडर सामान्यतः पेल्विक कैविटी में पाया जाता है जो सिम्फेसिस पबिस के पीछे स्थित होता है। और एक वयस्क में मूत्राशय की क्षमता लगभग 500 से 550 ml तक की होती है। यह 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। अब आइए बात कर लेते हैं यूरेथ्रा के बारे में। मूत्र मार्ग एक नलिका है जो मूत्राशय की ग्रीवा से निरंतर होती है
और इसके द्वारा मूत्र यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग की लंबाई स्त्री एवं पुरुषों में अलग अलग होती है। पुरुषों में मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में से ही संबंधित होता है, अतः पुरुषों में मूत्र एवं वीर्य दोनों निकलते हैं। और स्त्री मूत्र मार्ग कैसा होता है? स्त्रियों में यूरेथ्रा पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है, जो 4 सेंटीमीटर का होता है। अब स्त्रियों एवं पुरुषों में बाह्य मूत्र मार्ग पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर होती है, जो एक छिक नियंत्रण में होती है। यह भी ऊतकों की 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर या मस्कुलर लेयर, मिडिल लेयर या सब म्यूकोसा लेयर और इनर लेयर या म्यूकोसा लेयर। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगा किडनी और नेफ्रॉन के ऊपर, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो भी यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट ही है, तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।